प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कृष्णमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रतीर्तिकाः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। माता आदि शक्ति के नवदुर्गा स्वरूप का हमने इस श्लोक के माध्यम से अभी वर्णन किया। नवरात्रि के इस पावन पर्व की सर्वप्रथम आप सभी को अनंत मंगल में शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ माता आदि शक्ति का जो पर्व है, इस पर्व को मैं संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जीवन में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है सामर्थ्य, एक होती है शक्ति। सामर्थ्य तो हम अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से जुटाया जा सकता है, लेकिन जब तक सामर्थ्य में शक्ति की व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो सामर्थ्य किसी प्रतिफल को देने के लिए उत्तरदायी नहीं बनेगा। हमारे जीवन में हम बहुत सारे चीज़ें करते हैं, धन कमाते हैं, वैभव कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पराक्रम करते हैं। लेकिन उस पराक्रम में जब तक शक्ति का समावेश नहीं होगा, उस पराक्रम का फल हमारे जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी निश्चितता नहीं होती। पराक्रम के साथ में शक्ति का समावेश ही जीवन में आने वाली उत्पत्ति और आने वाली उन्नति का एक मूल कारण बनता है। नव दुर्गा का ये जो नव स्वरूप है और नवरात्रि का जो ये पर्व है, ये पर्व हमारे जीवन में शक्ति का संचार करने का एक माध्यम है। सनातन धर्म में कितनी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में हमारे त्यौहार और पर्व हमारे साथ में आते हैं, जो हमें संदेश देते हैं, जो हमें उपदेश देते हैं कि जीवन को कितने सुचारू रूप से, कितने अच्छे रूप से जिया जा सकता है। आज माँ नव दुर्गा के नवरात्रि पर्व का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस जो माँ शैलपुत्री के आराधना के रूप में हम मनाते हैं, अगर हम शैलपुत्री को ही समझने का प्रयास करें, माँ के प्रथम रूप को ही समझने का प्रयास करें, तो माता का जो शैलपुत्री रूप है, आप अगर इसको ही संधि विच्छेद करेंगे, शैल का तात्पर्य होता है पर्वत और पुत्री का मतलब होता है बेटी, पर्वत की बेटी। माता का ये जो पहला स्वरूप है, इसको आप एक नवजात शिशु के रूप में ले सकते हैं। देखिए, माता बताने जा रही है कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हो रही है। जब प्रकृति की उत्पत्ति होगी तो सर्वप्रथम स्वाभाविक सी बात है, प्रारंभ जो होगा वो नवजात होगा। प्रारंभ जो होगा वो शुरुआत जो होगी वो एक छोटे रूप में होगी। प्रारंभ जो होगा वो नवजात होगा। तो माता का ये जो स्वरूप है, एक नवजात शिशु के रूप में आप इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। माता का ये स्वरूप हमें शांति और शक्ति दोनों का ही उद्बोध करवाता है। शांति, श्वेत वस्त्रधारिणी माँ शांति की प्रतीक है। साथ में हाथ में कमल है और एक हाथ में त्रिशूल है। कमल जो कि प्रकृति की उत्पत्ति का संदेश देता है, और त्रिशूल जो कि आने वाले संकट से कैसे हमें निपटना है या कैसे हमें उसके साथ में लड़ना है, उसके लिए हमें तैयार रहने की संकेत देता है या तैयार रहने के लिए हमें प्रेरित करता है। माता के 9 ही स्वरूप किस प्रकार से हमें अलग अलग जीवन में संदेश देते हैं, मैं आने वाले वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। नवरात्रि का ये पर्व, सबसे पहले आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जितने भी लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, उन्होंने घट स्थापना की है और घट स्थापना के साथ में माता के व्रत, उपवास, त्यौहार, हवन पूजन के माध्यम से माँ शक्ति की आराधना कर रहे हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, यह एक सामान्य चीज़ नहीं है, सामान्य व्रत त्यौहार नहीं है। माँ शक्ति की आराधना अगर आप नियम, विधि, विधान और व्यवस्थाओं के साथ में
सही मंत्रों के साथ में वैदिक विधान से अगर करते हैं तो अपने जीवन में अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य जो कि आपके जीवन में अटके हुए हैं या आपके दैनिक जीवन में अटके हुए हैं, चाहे वो विवाह संबंधी हो या आपके दैनिक अगर किसी प्रकार का कोई व्यापार व्यवसाय में कोई समस्या हो, धन की कमी, संतान की समस्या या किसी भी प्रकार की और कोई शत्रु समस्या संबंधी समस्या अगर आपके जीवन में है, तो ये 9 दिनों की आराधना के माध्यम से आप माता से अपने जीवन में अपने सामर्थ्य के साथ शक्ति को समावेश करके उस समस्या से आप निदान पा सकते हैं, उस समस्या से आप समाधान पा सकते हैं। 9 दिन माँ शक्ति की आराधना का हमने जो अनुष्ठान ये अभी आयोजित किया है यहाँ पर, इस अनुष्ठान में जितने भी यजमान आप लोग सभी सम्मिलित हो रहे हैं, आप सभी यजमानों से मेरा करबद्ध निवेदन है, इसे सरलता से कीजिए लेकिन सरलता से लीजिए मत। रोज रात्रि में जो हमारे आचार्य जो घट स्थापना हुई है, हवन करेंगे, पूजन करेंगे माता का, उसमें प्रतिदिन आप बैठिए, अपने सोशल मीडिया के वीडियो के माध्यम से या जो भी आपको सोशल मीडिया का लिंक उस पर दिया जाएगा चैनल का, उसके माध्यम से लेकर के बैठिए और हवन में सम्मिलित होकर के भाव के साथ सम्मिलित होइए। ऐसे सम्मिलित होइए जैसे आप ही हवन कर रहे हैं। साथ में माता की शक्ति का संचार अपने अंदर संचारित करने का प्रयास कीजिए। ये 9 दिन आप अगर माँ की आराधना सच्चे भाव से मन से करते हैं तो ये मान के चलिए आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ऐसे सामर्थ्य और शक्ति का समावेश कर सकते हैं जिससे आपके आने वाले कामों में सरलता आ जाएगी। 9 दिन के अनुष्ठान में आप सभी से जो गोत्र, आप सभी की जो जानकारियाँ ली गई हैं, आपके परिजनों के नाम और गोत्र संबंधी जानकारी जो ली गई है, उसका उद्देश्य हम निजी स्तर पर आप सभी के लिए माता के प्रसाद के रूप में माता के प्रसाद के रूप में आप सभी को विशेष यंत्र अभिमंत्रित करके पहुंचाएंगे, जो कि आपके गोत्र और आपकी जो जानकारी आप लोगों ने भेजी है, आपके संबंधियों के नाम और गोत्र की जो जानकारी आपने भेजी है, वो सब सम्मिलित होकर के आपको उसका समावेश करके और आपके लिए विशेष यंत्र सिद्ध करके यहाँ से आपको प्रसाद के रूप में भेजा जाएगा। इसलिए प्रतिदिन होने वाले अनुष्ठान में भाव से सम्मिलित हो, साथ में स्वच्छ, अगर मैं कहूँ कि अगर एक ही दिन में अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो प्रतिदिन इतना समय का इतना ही विशेष ध्यान रखें, अच्छे से स्नान करके, हाथ मुंह धो करके, धोत वस्त्र पहन करके या पारंपरिक वस्त्र पहन करके अनुष्ठान मीडिया के माध्यम से रोज़ होने वाले हवन में सम्मिलित होएं, साथ में माँ की आराधना करें। 9 दिनों का ये जो पूरा पर्व है या पूरा जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें कोई भी विशेष सूचना होगी वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। आप जुड़ते रहिए, कोई भी विशेष जानकारी होगी आपको प्राप्त होती रहेगी, आप उसका अनुमोदन करते रहें, उसको फॉलो करते रहें। आप सभी का मंगल हो। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की, माता शक्ति की विशेष अनुकंपा बनी रहे, आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ में आप सभी को पुनः जय श्री महाकाल।